हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम बायो स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इनकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स से कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स किसी भी डेटा को कलेक्ट करने का, मॉनिटर करने का, एनालाइज करने का, समराइज करने का, इंटरप्रेट करने का साइंस होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, मॉनिटरिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में डिज़ाइन इश्यूज भी इंक्लूडेड होते हैं एंड स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक टूल है। नाउ कम्स व्हाट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स। Tool of statistics applied to the data that is derived from biological sciences. स्टैटिस्टिक्स का टूल जो कि ऐसे डेटा पे अप्लाई किया जाता है जो कि बायोलॉजिकल साइंसेज से डिराइव्ड होते हैं, उसको हम बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। एंड स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, लाइक पब्लिक हेल्थ में, मेडिसिन में, इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में। नाउ अब हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये डिस्क्राइब करते हैं सैम्पल को, डेटा कलेक्ट करने का साइंस होता है एंड डेटा को समराइज करने का एंड प्रेजेंट करने का साइंस होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंस क्या होते हैं? तो मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन यूजिंग व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन द सैम्पल। इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं? इन्फ्रेंसेस हम बनाते हैं किसी भी पॉपुलेशन का जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं सैम्पल में, एंड प्राइमरली परफॉर्म इन टू वेज, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड ई एस्टिमेशन। ये दो तरीके से इनको हम परफॉर्म करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन के बेसिस पे। ओके, व्हाट डू बायोस्टैटिस्टिशियन डू? बायोस्टैटिशियन क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं ट्रीटमेंट मेथड किसी भी एस्टिमेटेड इफ़ेक्ट्स, किसी भी डिजीज़ के एस्टिमेटेड इफ़ेक्ट्स के लिए, एंड आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क फैक्टर किसी भी डिसीज़ के लिए। देन ये डिज़ाइन, मॉनिटर और एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं रिपोर्ट रिजल्ट्स को और क्लिनिकल स्टडीज़ के रिपोर्ट्स को, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, डिज़ाइन करना, मॉनिटर करना, एनालाइज करना, ये काम होता है बायोस्टैटिशियन का। एंड साथ ही साथ ये डेवलप करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथोलॉजीज ताकि हम एड्रेस कर सके क्वेश्चंस अराइजिंग फ्रॉम द मेडिकल पब्लिक हेल्थ डेटा। ओके, अब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है बायोस्टैटिशियन का? तो इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है हेल्थ, किसी भी कम्युनिटी और इंडिविजुअल के हेल्थ को इम्प्रूव करना। नाउ यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डेंटल साइंसेस। तो अब स्टैटिस्टिक्स का डेंटल साइंसेस में क्या यूज़ है? डेंटल साइंसेस में इसको यूज़ किया जाता है ताकि हम एसेस कर सके स्टेट ऑफ ओरल हेल्थ इन कम्युनिटी का ओरल हेल्थ कैसा है, उसको एसेस करने के लिए इसको हम स्टैटिस्टिक्स का हम यूज़ करते हैं डेंटल साइंस में। देन इंडिकेट बेसिक फैक्टर्स अंडरलाइंग स्टेट ऑफ ओरल हेल्थ। कुछ बेसिक फैक्टर्स को इंडिकेट करने के लिए जो कि ओरल हेल्थ स्टेट्स में आते हैं, एंड साथ ही साथ हम डिटरमाइन कर सके सक्सेस और फेल्योर को स्पेसिफिक ओरल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में, ताकि इवेलुएट कर सके प्रोग्राम के एक्शन को। स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन ओरल साइंसेस में और डेंटल साइंसेस में यहाँ पे ऐसे होते हैं। पॉपुलेशंस एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं? पॉपुलेशन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट वी वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट। पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर एक कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है हमारा। एग्जाम्पल, द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट वुड रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन ड्रग और द एसोसिएशन बिटवीन अ रिस्क फैक्टर एंड अ डिसीज इन अ पॉपुलेशन। ओके, सैम्पल्स एंड स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं? सैम्पल क्या होता है? सबसेट होता है पॉपुलेशन का, एंड स्टैटिस्टिक क्या होता है? ये कैरेक्टरिस्टिक होता है उसी सैम्पल का। ओके, सैम्पल साइज से क्या मतलब होता है और सैम्पल साइज क्या होते हैं? तो ऑप्टिमल सैम्पल साइज इज ऑफन अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन व्हाट इज स्टैटिस्टिकली डिस्क्राइबल एंड व्हाट इज प्रैक्टिकली फिजिबल। इन जनरल अ मिनिमम सैम्पल साइज इज 30।
ओके, सैम्पल में रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। सो रैंडम में क्या होता है, चांसेस ऑफ पॉपुलेशन यूनिट बीइंग सिलेक्टेड इन सैम्पल, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सिलेक्शन ऑफ यूनिट बाय चांस ओनली, applicable when small population homogeneous or readily available to ensure randomness, that is lottery method, and table of random members. So सिंपल सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, लाइक ये एक तरीके का लॉटरी मेथड होता है जिसमें रैंडम चांसेस होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के सिलेक्ट होने का। इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हम कहते हैं। एंड इसमें सिलेक्शन ऑफ यूनिट बाय चांस होता है, इसमें बाय चांस सिलेक्शन होती है। ओके, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, तो क्लस्टर इज अ रैंडमली सिलेक्टेड ग्रुप। सो क्लस्टर क्या होता है, रैंडमली सिलेक्टेड ग्रुप्स होते हैं। एंड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इन नेचुरल ग्रुप्स ऑफ और क्लस्टर्स, सिंपल मैथड, लेस टाइम एंड कॉस्ट हायर एरर होते हैं। सो क्लस्टर सैम्पलिंग में एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड एरर्स इन सैम्पलिंग की बात करें कि क्या क्या एरर्स आती है सैम्पलिंग में, चाहे हम किसी भी तरीके से सैम्पलिंग कर रहे हो, तो सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। सैम्पलिंग एरर्स क्या है, फॉल्टी सैम्पल डिज़ाइन, स्मॉल सैम्पल साइजेस। एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स है कवरेज एरर होती है, ऑब्जर्वेशनल एरर होती है, एंड प्रोसेसिंग एरर होती है। सो ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स है। सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, जिसमें सैम्पल डिज़ाइन और सैम्पल साइज में, स्मॉल सैम्पल साइज में फॉल्ट होता है। ओके, लेवल ऑफ मेजरमेंट हम किस तरीके से इनको मेज़र करते हैं। सो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड डिस्क्रीट, दीज आर द लेवल ऑफ मेजरमेंट्स। नॉमिनल में क्या होते हैं, कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे मेज़र करते हैं, लाइक जेंडर, रेस, हाइपरटेंसिव, दीज आर द कैटेगरीज, इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेज़र करते हैं। ऑर्डिनल में क्या होता है, कैटेगरीज दैट कैन बी रैंक्ड, लाइक नॉन, लाइट, मॉडरेट, हेवी स्मोकर एक्सेट्रा। इंटरवल में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, लाइक ब्लड प्रेशर्स, एज, डेज इन हॉस्पिटल्स। सो ये इंटरवल्स होते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट के। एंड डिस्क्रीट में क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। ओके, सामरी मेजर्स में क्या होते हैं, सामरी मेजर्स में हम देख रहे हैं कि इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएशन में। सेंट्रल टेंडेंसी को देन फर्दर डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, मीन, मीडियन, मोड। एंड वेरिएशन को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। सो हम पढ़ते हैं मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी। सो मीन क्या होता है, मोस्ट कॉमन मेजरमेंट होता है, ये मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सेंट्रल टेंडेंसी के मोस्ट कॉमन मेजर्स होते हैं एंड अफेक्टेड होते हैं ये एक्सट्रीम वैल्यू से, आउटलाइनर से। ओके, मीडियन क्या होता है, तो इट इज़ एन ऑर्डर्ड एरे, द मीडियन इज़ द मिडिल नंबर। सो मीडियन जो होते हैं वो मिडिल नंबर होते हैं एक ऑर्डर्ड एरे में। पहले उनको हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एक ऑर्डर्ड एरे में अरेंज करते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से इनको हम अरेंज करेंगे। एंड जो मिडिल नंबर होता है इज़ मीडियन। इफ़ n और n इज़ ऑड, द मीडियन इज़ द मिडिल नंबर। जैसा हम देख सकते हैं कि अगर ये दोनों ऑड है तो जो मीडियन होता है वो मिडिल नंबर होता है। लाइक अगर हमने इनको अरेंज किया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑर्डर्ड एरे में, तो 5 इज़ द मीडियन। नाउ मोड क्या होता है, वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। सो ऐसे वैल्यूज़ जो सबसे ज़्यादा अकर होते हैं उनको हम मोड कहते हैं। ये एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड नहीं होते हैं, यूज़ फॉर ईदर न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डेटा। सो ये न्यूमेरिकल और कैटेगरी के डेटा के लिए यूज़ किया जाता है इनको। एंड देयर मे बी नो मोड, ऐसा भी हो सकता है कि कोई मोड ना हो, या फिर कुछ सेवरल मोड्स भी हो सकते हैं। लाइक अगर अरेंज करा है इनको हमने 0, अगर ये रैंडमली लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगेन 0, 10, 11, 12, 13, 14 है, तो या फिर ऐसा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इसमें अगर मोड देखिए कि इस मोड क्या है, तो मोड क्या होगा, 9 मोड कैसे होगा, वैल्यू दैट अकर मोस्ट ऑफन, ऐसे वैल्यू जो बहुत बार आते हैं। तो अगर हम ऐसा देख सकते हैं किसी डेटा में ऐसा भी होगा कि कोई मोड नहीं होगा। सो ये होता है मोड। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें मीन क्या है, सो उसमें मीन देख सकते हैं, मीडियन देख सकते हैं, मिडिल वन इज़ मीडियन। मोड हम देख सकते हैं जो वैल्यू मोर ऑफन आती है इज़ मोड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।